तुम मुझसे शादी करोगे? वो भी 12 घंटों के अंदर। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे ना तुम? हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करने को भी तैयार हूं। मैं तुमसे शादी करने को भी तैयार हूं। मैं तैयार हूं। क्या हुआ? क्या? गौरी, डॉक्टर को फोन करो। गौरी, मैंने कहा डॉक्टर को फोन करो। देवर जी, डॉक्टर को फोन मैं करती हूँ। वाह पीहू, ये हुआ ना असली वार। सभी चारों खाने चित। अब मैं करूंगा जो मुझे करना है। हेलो डॉक्टर गुप्ता, रत्नेश रावत। एक काम था आपसे। तुम ठीक हो? अब मैं अच्छी हूँ, लेकिन सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं देखता हूँ ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक। रुद्र, प्लीज तुम कहीं मत जाओ। तुम यहाँ बैठोगे ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। देखो, लेकिन तुम बीमार हो। मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैंने कहा ना मुझे कोई नहीं बैठो ना।
तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना रुद्र? तुमने जैसा कहा है वैसा करोगे? गौरी को डिवोर्स दोगे ना? रुद्र, दोगे ना? देवर जी, डॉक्टर साहब आए हैं। आप मेरे साथ आइए। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसलिए आपको ख्याल रखना होगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। और एक बात और, इनके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नर्वस ब्रेकडाउन के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए जो कहें उसे आप लोग पूरा करते रहें। गौरी बेटा, तुम भावुक होकर दुखी मत हो। तो इस बात को दूसरे तरीके से सोच। दरअसल उस वक्त रुद्र ने जो भी कहा मजबूरी में कहा। अगर वो पीहू से वो सब नहीं कहता तो पीहू कुछ कर लेती, और पीहू कुछ कर लेती तो रुद्र की मुसीबतें और बढ़ सकती थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त बाकी है। हम रुद्र को बेगुनाह बेकसूर साबित कर सकते हैं और पीहू की सारी कारस्तानियां सबके सामने ला सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बेटा तू सही है, तू ही कहती है ना कि भगवान हमेशा सच के साथ होता है। तो इन आंसुओं का क्या मतलब? हाँ? नीचे तुम्हारी नानी आई हैं तुमसे मिलने। मैं चलता हूँ जी, नमस्कार। नानी, कैसी हैं आप? कैसी है नानी, लेकिन आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, सब ठीक नहीं है। सुनहरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं उसे बहुत बड़ी बीमारी है, दिमाग की। क्या? और उसका यहाँ इलाज नहीं हो सकेगा, मुंबई ले जाना पड़ेगा। मैं तुझे लेने आई हूँ, तू चल मेरे साथ। हाँ। गौरी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नानी, वो इस वक्त मेरा आपके साथ चलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ? कुछ बहुत जरूरी काम है ना, लेकिन आप माँ को मुंबई लेकर जाइए। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, आप मुझे फोन कीजिएगा और मैं दादू से कहकर आप लोगों के मुंबई जाने का सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ? ठीक है, लेकिन गौरी वो आने जाने में और डॉक्टर का खर्चा, काफी पैसे लग जाएंगे। कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है। नानी, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना। आप यही रुकिए, मैं आती हूँ। हाँ? अरे कालकी जी, आपको पैसों की जरूरत थी और आपने मुझे नहीं बताया, गौरी को बताया। मुझे तो पराया कर दिया ना आप। नहीं, रुद्र जैसा आपके लिए है वैसा मैं भी तो हूँ। एक ही परिवार है हम, और एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कमाल है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ पैसे हैं, आप रखिए।
अरे आप रखिए, और जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा, बेहिचक। और आप चलिए। लेकिन उसे मिले बगैर जाऊंगी तो बुरा लगेगा उसको। देखिए, आपको मिलना है तो मिल लीजिए, पर आप जानती हैं गौरी कैसी है, तो अभिमानी है, उसके संस्कार बीच में आएंगे और वो आपको ये पैसे लेने नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप फिर भी मिलना चाहें तो आपकी मर्जी है। अच्छा नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते। एक बात बोलूं? जी। राजरानी कैसी भी हो, कि दोनों बेटे हैं बड़े अच्छे। शुक्रिया, खुश रहो। चलो। नमस्कार, ख्याल रखिए अपना। रत्नेश भैया, नानी कहाँ गई? वो तो चली गई गौरी, पर चिंता मत करो, मैंने पैसे दे दिए उन्हें। हाँ। अरे गौर, कहाँ भाग रही है? वो नानी, वो तो चली गई। कमाल है ना गौरी, तुझसे तेरी हालत भी नहीं पूछी, बस रत्नेश से पैसे लिए और चली गई। मुझे तो बहुत तरस आता है ऐसी छोटी सोच पर। और तू कहाँ भागी चली जा रही थी? वो तो नहीं रुकी तेरे लिए। देख बेटा, बेवकूफी मत कर, तेरे पास समय नहीं है। इस वक्त अपने मायके के बारे में सोचना बंद कर और रुद्र के बारे में सोच कि तू उसे उस पीहू से छुटकारा कैसे दिलवाएगी। माँ जी ठीक कह रही हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ रुद्र के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी गिनती के सिर्फ 9 घंटे बचे हैं मेरे पास। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब लग रही हूँ ना मैं रुद्र की दुल्हन। अब मुझे इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो रुद्र ने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। बेचारी गौरी। पीहू, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी का जोड़ा पहनने की? हाँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? अब तो रुद्र की शादी मेरे साथ होने वाली है, तो कायदे से ये जोड़ा मेरा हुआ ना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी का जोड़ा पहनकर तुम रुद्र की पत्नी बन जाओगी? कभी नहीं। मरने का नाटक करके तुम रुद्र को हासिल करना चाहती थी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी पीहू। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। डेफिनेटली। एक काम करते, हम रुद्र से ही पूछ लेते। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे शादी करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वो मुझे मरने से रोकना चाहता था, या फिर इसलिए कि वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। तो ठीक है, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि रुद्र मुझे डिवोर्स देगा या फिर तुम इस घर से बाहर जाओगी। आज तुमने एक पत्नी के विश्वास को ललकारा है पीहू, एक सुहागन की पवित्रता को चुनौती दी है। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम ताकि रहूंगी, सच करूंगी। पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे।
छोड़ो उसे, छोड़ो। रुद्र और गौरी को अलग करने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया है। देखो ना, ये मुझे शादी का जोड़ा नहीं पहनने दे रही। तो तुम मुझसे शादी करने वाले हो? तो कायदे से शादी का जोड़ा मेरा ही हुआ ना? बताओ इसे। तुम कब समझोगे रुद्र कि पीहू की इस सूरत के पीछे एक शातिर और एक चालू औरत बसी है जो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से इस घर में आई है। रुद्र ये हम दोनों को अलग करना चाहती है। शादी का जोड़ा पहना है उसने सिर्फ, कोई पहाड़ नहीं टूट गया। अब उसकी वजह से तुम इतनी बदतमीज से बात करोगी उसके साथ? हाँ? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, दिखता नहीं तुम्हें? और ये क्या है? चालू, शातिर, तमीज नहीं सिखाया किसी ने तुमको? हाँ रुद्र, अब समझ में आया मुझे। मैं ही भूल गई थी कि तुम्हारी जिंदगी में तो मुझसे पहले जगह पीहू की आती है। लेकिन तुम भी मेरी एक बात ध्यान रखना रुद्र, जिस दिन इसकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। मैं ही पागल थी, अपनी बीमार मां को छोड़कर तुम्हारी मदद करने चली थी। तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मेरी भावनाओं की कदर ही कहाँ है। तुम्हें तो फिक्र है तुम्हारी पीहू की, बस पीहू की। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसे अकेला छोड़ दो। अच्छा, अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये इस घर में क्या कर रही है? ना तो ये घर इसका मायका है और ना ससुराल, तो ये जाती क्यों नहीं है इस घर से? अगर ये बात है तो सुन लो, पीहू आज से यही रहेंगे। इसी घर में। अब समझ में आया रुद्र, तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी झूठी और मक्कार लड़की ही रह सकती है। मुझ जैसी लड़की नहीं, मैं ही पागल थी जो तुम्हारी हर परेशानी को अपना मानकर तुम्हारा साथ देती थी। किसी को कुछ भी सोचना है सोचे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तू तो 24 घंटे में ही साबित करने वाली थी ना। क्या हुआ, 20 घंटे तो खत्म हो गए, अब 4 घंटे में क्या कर लेगी तू? हाँ, पीहू की बात कर रही थी ना तू? पीहू नहीं, अब इस घर से तू जाएगी। रुद्र, आउट, निकल यहां से। निकल जाए यहां से, डिवोर्स पेपर्स तुझे घर में मिल जाएंगे।
वैसे भी मैंने तो तुझसे शादी इसलिए की थी ताकि तुझे तेरे मान सम्मान वापस मिल जाए। लेकिन मैं तंग आ चुका हूं। बाहर निकल। क्या कह रहे हो रुद्र? निकल। रुद्र! पाया नहीं पर जान